हेलो दोस्तों, आज जो है समांतर श्रेणी कहने का मतलब है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करने जा रहा हूं। और जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बहुत सारे क्वेश्चन यानी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आने वाला होगा बस उसी को हम सॉल्व करवाएंगे और उसको हम समझाएंगे। जो कि मतलब जो है मेरा ये मकसद है कि आप लोग का जो भी एग्ज़ाम है मतलब जो है 2022 में बोर्ड का एग्ज़ाम, तो वो आपको समझना है कि उसमें एक भी प्रश्न छोड़ के नहीं आना है। इसलिए आप लोग अच्छे से मेहनत करेंगे और इसको अच्छे से रिवीजन करके जाएंगे ताकि आप लोग को एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ समझने आगे आज जो चैप्टर है वो है आपका समांतर श्रेणियाँ। कहने का मतलब है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हम कहते हैं। और इसमें भी एक टॉपिक अलग से आता है जिसको हम जीपी कहते हैं, जो कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है। एपी और जीपी ये दो चीज़ें अभी आप पढ़ने जा रहे हैं। जीपी तो है जनरली जो है कि एक दो बार क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन एपी जो है वो बहुत बार आपका बहुत ही क्वेश्चन पूछा गया है। जीपी को भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जो हम स्टार्ट करते हैं वो एपी से स्टार्ट करते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन जो है अच्छे से हम सॉल्व करेंगे, उसको आप समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो एपी जो है अगर यदि हम समझते हैं एपी में क्या है समझिएगा। मान लिया जाए एपी हम लिखते हैं, एपी क्या है, जैसे कि मान लिया जाए एपी को हम लिखते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जैसे कि एग्जाम्पल के द्वारा हम समझाने की कोशिश करें। एग्ज़ाम्पल के द्वारा जब हम समझाने की कोशिश करें तो आपसे बस यही कहना चाहेंगे कि आप मान लिया जाए अपने घर में आप सीढ़ी पे चढ़ते हैं। ऐसा करते हैं क्या कि एक सीढ़ी के बाद तीसरा सीढ़ी चढ़ते हैं। मान लिया जाए एक सीढ़ी के बाद 5 सीढ़ी चढ़ते हैं, ऐसा तो नहीं। एक स्टेप वाइज आप चढ़ते हैं, जो कि आपको एक सहूलियत सी होती है ऊपर चढ़ने में, छत पे चढ़ने, जहाँ भी चढ़ते हैं एक सहूलियत सी चीज़ें होती है जो कि आप चढ़ने के काम में स्टेप वाइज आप चढ़ते हैं। आप अपने जीवन में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जब आप स्टेप वाइज चलेंगे तो आप ज़रूर सफल होंगे। तो यही कहता है समांतर श्रेणी में हमारे एक जीवन का एक हिस्सा है, जो कि हम कहते हैं कि जो है वो एक स्टेप वाइज जीना सिखाता है, स्टेप वाइज चलना सिखाता है। कैसे समझिएगा बात को। जैसे कि जब हम बात करते हैं कोई भी स्टेप लेते हैं, जैसे कि मान लिया जाए 2 से स्टार्ट किए, 2 4 6 6 8 10 और ये आगे बढ़ा। अब हम जब बात करते हैं कि 2 4 6 8, इसका मतलब इसका अंतर कितना है, 2, इसका अंतर कितना है, 2, इसका अंतर कितना है, 2, इसका अंतर कितना है, 2। इसका मतलब है कि एक निश्चित स्टेप के बाद आप सीढ़ी को चढ़ पा रहे हैं। ऐसा थोड़ी है अगर यदि मान लिया जाए आप यहाँ 10 लिखे हैं, आप यहाँ 13 लिख देते हैं इसके बदले, क्या यहाँ स्टेप क्या हो गया, 3 हो गया। कहने का मतलब यहाँ से तो जो 2 हम जा रहे थे, लेकिन यहाँ क्या हो गया, 3 हो गया। तो इसका मतलब है आपका सीढ़ी क्या है, गड़बड़। कहने का मतलब है कि आपका जो समांतर श्रेणी मतलब एपी का जो एपी का होने का पद है, कहने का मतलब एपी जो श्रेणी है, सीरीज़ है, वो जो है आपका सही नहीं है। तो आपका जितना भी डिफरेंस रहेगा वही डिफरेंस के साथ साथ भी आगे आप सीढ़ी पे चढ़ना सही समझेंगे, ठीक है। तो समझिएगा यहाँ जो है आपका कितना होगा, 12 होगा, क्योंकि जब हम जानते हैं कि सही स्टेप के साथ हम चढ़ रहे हैं तो 2 ही आगे बढ़ेंगे ना हर बार। तो समझिएगा इस बात को कि यहाँ मान लिया जाए ये चीज़ हमने आपने समझा कि एपी क्या होता है। एपी एक सिंपल सी चीज़ें होती है जो कि आप स्टेप वाइज चलने में आपको आसानी होता है। तो आप समझिएगा, इसको हम कहते हैं A1, इसको कहते हैं A2, इसको कहते हैं A3, इसको कहते हैं A4, इसको कहते हैं A5, इसको कहते हैं A6। उसी तरह आप चलते रहेंगे तो मान लिया जाए आप ये 20 तक चलते हैं, तो जो 20 तक चलेंगे A6 से मान लिया जाए यहाँ आप N तक चल रहे हैं। कहने का मतलब है जो आप मतलब बहुत अनंत तक जा रहे हैं, तो आप यहाँ A1 A2 A3 A6 यहाँ तक आया तो ये क्या हो जाएगा, AN हो जाएगा। सिंपल सी चीज़ें हैं कि जब हम इसको A1 मानते हैं, इसको A2 मानते हैं, इसको A3 मानते हैं, इसको A4 मानते हैं, इसको A5 मानते हैं और इसको A6 मानते हैं, तो इसको क्या मानना पड़ेगा, हमको AN मानना पड़ेगा। क्योंकि जब हम ऊपर वाले को अनंत तक ले जा रहे हैं तो नीचे वाले को भी तो अनंत तक ले जाना है। तो सिंपल सा चीज़ है, आप ध्यान में रखेंगे इसको। तो याद रखिएगा डिफरेंस आप जानते हैं कि मतलब जो है कि सबसे पहला पद कौन सा हुआ, इसको बोलेंगे A1 को हम बोलते हैं पहला पद। A1 को हम क्या कहते हैं, पहला पद। दूसरा A2 को क्या कहते हैं, दूसरा पद।
A2 को क्या कहते हैं, दूसरा पद, और A3 को क्या कहते हैं, तीसरा पद। A3 को कहते हैं तीसरा पद, और A4 को कहते हैं चौथा पद। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा, हाँ इसी तरह बढ़ते जाएगा। तो सिंपल सा चीज़ है, जब A1 हो गया, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये इसी तरह से वो क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो पहला पद क्या आया आपका 2, पूछेगा A2 कितना है, दूसरा पद कितना है 4, पूछेगा तीसरा पद कितना है तो आप बोलिएगा 6, और चौथा पद पूछेगा तो कितना बोलिएगा, 8 बोलिएगा। इसी तरह से आप आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर ये समझने वाली बात ये है कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ये पद आया कहाँ से, समझिएगा बात को। अगर यदि हम इसको समझाने की कोशिश करें, तो देखिए ये पहला पद है। अगर यदि हम मान लिया जाए आप स्टेप वाइज सीढ़ी पे चढ़ते हैं, तो बताइए स्टेप वाइज चढ़ते हैं तो क्या उसका डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। ऐसा थोड़ी है कि एक इतना सा का है तो कुछ इतना बड़ा है, कुछ इतना छोटा है, कुछ इतना छोटा, ऐसा तो सीढ़ी नहीं होता। आप देखेंगे ऐसा होता ही नहीं है। तो इसका मतलब है आप स्टेप वाइज चलेंगे, उसका जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा। तो कहने का मतलब है जब हमको निकालना है डिफरेंस, किस चीज़ का डिफरेंस निकालना है, तो जब हम A2 में, मतलब दूसरे में पहले को जब हम घटाएंगे, दूसरे में A2 में A1 को घटाएंगे तो हमारा D निकल जाएगा। क्या कहने का मतलब है, डिफरेंस निकल जाएगा ये। उसी तरह जब हम D निकालने का, एक पद हो गया, मैं दूसरा पद में उसी तरह हम चेक करते हैं A3 में, मतलब तीसरा पद में दूसरे को जब हम घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, ये भी, इसका भी डिफरेंस सेम आना चाहिए। इसका मतलब है यही ना आप कहना चाह रहे हैं कि इसका भी डिफरेंस क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। क्योंकि देखिए A3 में A2 गया, मतलब जो है तीसरा पद में कौन गया, दूसरा पद, तो 6 में 4 गया, कितना बचा 2, इसका भी डिफरेंस 2 आया, इसका भी डिफरेंस 2 आया। उसी तरह आगे एक और निकालते हैं तो A4 माइनस A3 हो जाएगा, मतलब चौथा में तीसरे को घटाना है। इसका मतलब यहाँ कितना हो जाएगा, चौथा कितना 8, और तीसरा कितना है 6। इसका मतलब है इसका भी डिफरेंस कितना आ जाएगा आपके पास, 2 ही आ जाएगा। समझ गए बात को। इसी तरह आगे चलते हैं। तो यहाँ तक तो कंटिन्यू हो गया, लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए अगर यदि हम इसको समझते हैं तो D निकालने का तरीका आप समझ गए। आपसे पूछा जाएगा इसमें A निकालने के लिए, A निकालने के लिए पूछा जाएगा, और पूछेगा D निकालने के लिए, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। A क्या बताएं, पहला पद, पहला पद A1 मान लिया, A बोलिए या A1 बोलिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2। हाँ, पहला पद जो है वो कितना है, 2 है। लेकिन जब हम डिफरेंस की बात करें, आप किसी को भी पद घटाइए, जैसे कि 12 में 10 को घटाइए तो डिफरेंस भी वही आएगा। कहने का मतलब है D इक्वल टू कितना, आप मान लीजिए ये कितना है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। A6 में अगर यदि आप A5 को, मतलब छठा में पांचवा को घटाइएगा तो इसका मतलब है कि आपका डिफरेंस क्या आएगा, वही आएगा जो भी आएगा। आप पहला, मतलब दूसरे में भी पहले को घटाइएगा, दूसरे में भी पहले को घटाइएगा तो डिफरेंस भी वही आएगा। इसका मतलब है D इक्वल टू इसका कितना आ गया, 2 आ गया। तो आप A निकालने और D निकालने समझ गए। A पहला पद, D जो है किसी भी, मतलब पद का जो है वो डिफरेंस, किसी भी स्टेप का कितना, क्या डिफरेंस, समझिएगा। अब आगे A और D निकालने आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसी तरह से जब हम आगे बढ़ते हैं, इसी तरह से जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये क्या मतलब, जैसे देखिए ये A हो गया, ये A1 हो गया, A2, A3, A4, इसी तरह बढ़ते रहेगा। अब यहाँ से सवाल आता है कि जब हम इस तरह से आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए 12 से आप 20 तक गए, ठीक है, 2 से 20 तक गए, तो आप बताइए आपको कितना सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि यहाँ से एक बार ये सीढ़ी पे जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से, इसका मतलब है 2 से 20 तक हमको जाने में कितना सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। आपको पता होगा कि जब हम 2-2 करके जाएंगे तो 10 बार में हम सीढ़ी पूरा चढ़ जाएंगे। कहने का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में हमको कितना, 10 सीढ़ी पार करना होगा, हाँ या ना। अगर यदि 2 से हम स्टार्ट करते हैं चलना और 20 तक हमको जाना है, 20 तक हमको जाना है तो कितना सीढ़ी चलना पड़ेगा, 10। इसी को हम कहते हैं n। इसी को क्या कहते हैं, n। अभी हम आपको बताएं, ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, A6 है, तो इसको हम कहेंगे AN कहेंगे। मतलब कहने का मतलब है आगे ये बढ़ते जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसमें n पद है तो AN हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ समझते हैं, जैसे आपसे पूछा गया A बराबर, पहला पद A होता है तो वो 2 हो गया। D पूछा जाएगा तो किसी में आप घटा दीजिए, दूसरे में तीसरे को घटा दीजिए। कहने का तीसरे में दूसरे को घटा दीजिए, 6 - 4 हो गया, कितना हो गया, 2 आ गया। A का मान निकल गया, D का मान निकल गया।
अब हमको निकालना है एन। एन तो आपको ऐसे भी पता है, अभी दिख भी रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में हमको कितना स्टेप पार करना है, 10 स्टेप। अब ए एन क्या बताए थे, ए एन जो लास्ट वाला चीज़ रहेगा उसी को ए एन कहेंगे। इसका मतलब ए एन कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग समझे होंगे। जब यहाँ से यहाँ तक गया ए एन तो 20 हो गया। अब यहाँ से देखिए एपी में जो है मात्र 2 फार्मूला है। आप अगर यदि फार्मूला की ओर से चलते हैं, ठीक है, आप मान लिया जाए आप इसमें समझे हैं कि 2 से 20 तक जाने में हमको 10 स्टेप चढ़ना है ना। 2 से 20 तक जाने में हमको 10 स्टेप चढ़ना है। आपसे कहेगा 2 से 100 तक जाने में कितना स्टेप चढ़ना होगा। तो लेकिन भले आप भी मतलब जो है पढ़े हैं, मतलब जो है आप अपने अंदाज़ा से बता सकते हैं, लेकिन कुछ सेकंड में। लेकिन यहाँ क्या होगा, सवाल से अगर आप मान लिया जाए अपने अंदाजे से बनाते हैं तो शायद वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, ये मैटर नहीं करता। लेकिन मैटर वो करता है कि आप थोड़ा सा समय लें, लेकिन कैसा लें, एकदम एग्जैक्ट आंसर बताएं। कहने का मतलब है कि देखिए अगर यदि मान लिया जाए कि हमको जाना है कहाँ तक, हमको जाना है 40 तक, हमको जाना है 40 तक। अब बताइए, आप ही बताइए कि ये यहाँ मतलब 2 से 40 तक जाने में, 2 से 40 तक सीढ़ी जाने में आपको कितना बार, तो समझिएगा अगर यदि हम फार्मूला की ओर से निकालते हैं तो हमको क्या निकालना है, एन निकालना है। यही ना पूछ रहा है कितना बार में आप जा सकते हैं। आपको ए दिया हुआ है और डी, ए बराबर कितना हो गया आपका, ए बराबर कितना हो गया 2, डी बराबर भी कितना हो गया 2, ए एन बराबर कितना हो गया 40। समझ गए, ए एन, क्योंकि लास्ट वाला पद जो है वो ए एन कहलाता है। लास्ट वाला पद, अंतिम पद जो है ए एन कहलाता है। इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो समझिएगा यहाँ से एक फार्मूला हम लिखने जा रहे हैं, ए एन इक्वल टू जो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला को आप जो है एपी का ये बहुत ही अच्छा फार्मूला है, इसको आप अच्छे से समझेंगे और इसको अच्छे से याद कर लेंगे। 2 बार बोलेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कहने का मतलब है कि ए एन हमको दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा, फार्मूला पे ही आपका सब कुछ रखा हुआ है, समझिएगा बात को। ए एन कहेगा एन निकालना, आपको तो एन निकालना है यहाँ, क्योंकि आप कितने स्टेप में चढ़ेंगे तो आपको एन तो पता करना है ना कि आपको अंतिम पद पता करना है। तो ध्यान से समझिए, ए एन निकालने कहेगा तो मान लिया जाए ए एन आपके पास दिया हुआ है क्या, हाँ ए एन दिया हुआ है कितना 40 बराबर ए है, ए आपको पता है कितना 2, ए कितना है आपका 2 है, 2 लिख दिए प्लस, क्योंकि प्लस है फिर ब्रैकेट है एन, एन तो हमको पता है नहीं कितना स्टेप चलेंगे, डी पता है हमको कितना, डी डिफरेंस कितना है 2 है आपका, ठीक है। अब यहाँ से समझने वाली बात है, ये 2 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, आप इसको लाइए इधर, -2 इक्वल टू कितना हो गया n माइनस 1 और प्लस में इंटू में क्या रह गया 2। अब देखिए 40 में 2 गया कितना बचा 38, अब बराबर कितना हो गया n माइनस 1 इंटू 2। जब हम इसको आगे लेके चलते हैं तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं n माइनस 1 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 38। आप जानते हैं n जो है, आप जानते हैं n जो है n माइनस 1 के साथ ये मल्टीप्लाई में है 2, तो n माइनस 1, क्योंकि जो भी चीज़ मल्टीप्लाई में रहता है उस पार जाके वो किस में आ जाता है, डिवाइड में आ जाता है। किस में आ जाता है, डिवाइड में। तो देखिए 2 से कटा ये कितना बार में 19 बार में, अब देखिए n माइनस 1 बराबर कितना हो गया 19, तो n ये माइनस में है उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 19 प्लस 1 हो जाएगा। इसका मतलब है n का मान जो कितना हो गया 20 हो गया। कहने का मतलब है जब हम इसी तरह से 20 स्टेप चढ़ेंगे तो इसका मतलब हम 40 तक पहुंचेंगे। आप ऐसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 करके 40 तक कितना बार में पहुंचेंगे, 20 बार में पहुंचेंगे। आसानी से समझ गए होंगे। एक सवाल और लेते हैं। समझिएगा, जब हम 2 से चलना स्टार्ट करते हैं, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, इस तरह से चलना प्रारंभ करते हैं, आपको कहेगा 100 सीढ़ी चढ़ना है, ठीक है। तो 100 सीढ़ी चढ़ना है तो आप बताइएगा जब 100 सीढ़ी चढ़ना है तो हमको कितना आगे जाना होगा। मतलब जो है 2 ऐसे 2 फिर चढ़ेंगे, 4 पे, 6 पे जाएंगे, 8 पे जाएंगे, 10 पे जाएंगे, 12 पे जाएंगे, उसी तरह हम करते करते 100 तक जाएंगे। 100 सीढ़ी पार करेंगे, 100 तक जाएंगे नहीं, 100 सीढ़ी पार करेंगे। कहने का मतलब है 100 जाएंगे आगे तो n इक्वल टू 100 हो गया।
तो आपको निकालना है क्या, ए एन निकालना है, मतलब अंतिम जो होगा वो कितना नंबर पर हम जाएंगे, ठीक है, अंतिम जो होगा वो कितना नंबर पे जाएंगे। तो एन इक्वल टू कितना हो गया 100। तो सिंपल सा सवाल है कि जब हम जानते हैं कि ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन बराबर कितना है आपका, ए एन बराबर है आपका कुछ नहीं पता, ए एन तो पता है नहीं हमको, क्योंकि अंतिम स्टेप पता है क्या, अंतिम स्टेप हमको कितना पे जाना है नहीं पता है। अब समझते हैं, जब हम इसको ऐसा समझते हैं कि ए एन बराबर है, ए कितना है आपका 2 है, ठीक है, ए बराबर क्योंकि आप 2 लिखें, डिफरेंस कितना होगा 2 होगा, डिफरेंस 2 होगा, और एन बराबर जो है वो कितना आपका 100 होगा। तो एन बराबर कितना 100 लिख दिए, एन की जगह 100 लिख दिया, डी हमको पता है कि 2 है। तो ए एन बराबर जो हो जाएगा वो आपका 2 प्लस 100 माइनस 1 कितना हो जाएगा 99 इंटू 2 हो जाएगा। इसको आगे जब हम लेके चलते हैं तो 2 प्लस 99 इंटू 2 कितना हो जाएगा 9 दूना 18, 9 दूना 18 1 19। इसका मतलब है कि ए एन बराबर जो है वो कितना हो जाएगा आपका 198 प्लस 2 हो जाएगा आपका 200। कहने का मतलब है जब आप 200 तक चलिएगा 2 करके, तो आप 100 बार चलिएगा तो आप कितना नंबर तक पहुंच जाइएगा 100 तक पहुंच जाइएगा, सॉरी 200 तक पहुंच जाइएगा, ठीक है। चलिए अब जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमको समझाना था, और आप हमको लगता है आप समझ ही गए होंगे कन्फर्म कि जो हम इतने आसानी से समझाएं जो कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम क्वेश्चन के अनुसार अब चलते हैं एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, फॉर्मूला ना रटिए, ना कुछ रटने की कोई ज़रूरत नहीं, बस दिमाग में बनाइए, दिमाग मतलब जो अच्छे से लगाइए। पटना के एक टीचर हैं जो कि मतलब जो आनंद सर के नाम जानते होंगे आप लोग, वो क्या कहते हैं कि मतलब जो दिमाग में ही अपना फार्मूला बनाओ। कोई भी चीज़ को जब आप बनाते हैं तो दिमाग में ही बनाइए, ना कि मतलब उसको जो है रटने वाला फॉर्म मत लाइए, ठीक है। उसको दिमाग में बस 1-2 बार मतलब सोचिए, वो अपने आप दिमाग में आपका क्या हो जाएगा आ जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपका जो ये पूछा गया है 2020 में पूछा गया है, सिंपल सा सवाल है। देखिए एक है बोला गया है समांतर श्रेणी, पहला सवाल है समांतर श्रेणी 1 4 7 10 का कौन सा स्टेप मतलब पद मतलब स्टेप 88 है। तो बताइए इसको आप किस तरह लिखेंगे। सिंपल सा है, जब बोल रहा है समांतर श्रेणी 1 है, फिर 4 है, फिर 7 है, 10 है, इसी तरह से बोल रहा है कौन सा पद मतलब कौन सा स्टेप जो है 88 होगा। समझने वाली बात है। तो कौन सा स्टेप, ये बात को कंसंट्रेट कीजिएगा, कौन सा पद मतलब जो है कौन सा स्टेप, मतलब जो यहाँ से स्टेप देखिए, ये पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये कितना स्टेप चलेंगे जो कि हम कितना पहुँच जाएंगे 88 तक पहुँच जाएंगे। सिंपल सा सवाल है। हम आपको फॉर्मूला बता चुके हैं कि ए एन बराबर जो आपका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1, एक ही फार्मूला आपको ध्यान रखना है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब समझिएगा ए इक्वल टू जो होता है, ए एन इक्वल टू जो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो आप समझेंगे ए बराबर कितना है 1 है, ए बराबर 1 है, हम यहाँ पर निकाल लेते हैं ए बराबर 1। अच्छा अब देखिए, अब जब हम यहाँ पर इसको समझाते हैं तो देखिए ए बराबर अगर यदि हम निकालना चाहें फार्मूला को इमिट करते हैं। देखिए समझिएगा, देखिए सबसे ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, मतलब स्टेप वाइज। तो ए बराबर कितना हो गया आपका 1, कहने का मतलब फर्स्ट स्टेप कितना हो गया 1। अगर यदि हम डी निकालने की कोशिश करें, अभी हमने आपको बताया कि डी कैसे निकालते हैं, या तो दूसरे में पहले को घटा दीजिए, या तीसरे में जो है दूसरे को घटा दीजिए, या अगर यदि हम चौथे में भी अगर यदि तीसरे को घटाएंगे, या पांचवें में चौथे को घटाएंगे, तो इसका मतलब है वो डी सेम आएगा। देखिए 4 में 1 को घटाए 3, 7 में 4 को घटाइए 3, कहने का मतलब है A2 माइनस क्या हो जाएगा A1, कहने का मतलब है 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3। डी का मान कितना आ गया 3। अब देखिए स्टेप वाइज जब हम चल रहे हैं तो लास्ट वाला पद हमको दिया हुआ है, लास्ट हमको कितना तक जाना है तो 88 तक दिया हुआ है। तो ए एन बराबर कितना हो गया 88, ए एन बराबर कितना हो गया 88। तो 88 हो गया। अब सिंपल सा फार्मूला आप जानते हैं ए प्लस एन माइनस 1
इंटू डी। ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसी इसको समझते हैं कि 80 यहाँ ए एन बराबर वो कितना हो गया, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ए एन बराबर कितना हो गया 88 और ए बराबर कितना हो गया 1 और एन माइनस वन इंटू डी, डी कितना हो गया 3 हो गया, डी कितना हो गया 3 हो गया। तो जब हम यहाँ 88 लिखेंगे तो ये 1 किस में है, प्लस में, इधर आएगा तो किस में आएगा, माइनस में। तो इसका मतलब है एन माइनस वन इंटू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। जब हम इसको आगे लेके चलते हैं तो हम इसको कैसा लिख सकते हैं, इसको उल्टा दीजिए कि n माइनस वन इंटू 3 कर दीजिए, अब बराबर कर दीजिए कितना 88 में। जब 88 में 1 जाएगा तो कितना आएगा 87, ठीक है। तो देखिए n माइनस वन 3 जो है वो मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो भाग में, इसको कटाइए, 3 दूना 6 और 3 नमा 27, ठीक है। तो n माइनस वन कितना हो गया 29 और n ये माइनस में उधर जाएगा, माइनस में 1 है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो है वो 30 हो जाएगा। n का मान कितना हो गया, मतलब यही कहना चाह रहा था कि ये 10 मतलब सॉरी हाँ 30 स्टेप जाएगा, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसे करके 30 स्टेप जाएगा तो वो कितना पे पहुंच जाएगा 88 पे पहुंच जाएगा। और ये जो है 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से समझेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमको लेते हैं। देखिए पूछा गया है समांतर श्रेणी 5 8 5 8 11 14 5 8 11 14 का 10वां पद क्या होगा। तो ध्यान समझिए, ये बोल रहा है कौन सा स्टेप मतलब जो है 10वां स्टेप जो है वो क्या होगा। कहने का मतलब है जब हम 5 से स्टार्ट किए, 5 से 8 गए, 8 से 10 11 गए, 11 से 14 गए, इसी तरह से जब हम आगे चलते रहेंगे 10वां स्टेप में क्या आएगा। तो समझिएगा, इसको सिंपल सा चीज़ें हैं कि क्या पूछ रहा है। ए बराबर इसमें कितना है 5 है और डी बराबर कितना है, क्या बोले थे दूसरे में, पहले को घटा दीजिए, 8 माइनस 5 हो जाएगा कितना 3। अब अगर यदि हम आगे बढ़ते हैं तो ये 10वां पद पूछ रहा है। 10वां पद मतलब क्या बोले थे कि जो है कि स्टेप पूछे थे, तो n इक्वल टू कितना हो गया, वो कितना हो गया 10 हो गया। स्टेप हम पूछ रहे हैं, स्टेप का हम पूछ रहे हैं, याद रखिएगा 10वां पद पूछ रहे हैं, ना कि अंतिम पद पूछ रहे हैं। अंतिम क्या रहता है, अंतिम पद an कहलाता है, लेकिन पूछेगा 10वां पद कौन सा होगा तो वो आपको क्या लिखना है n इक्वल टू 10। अब फॉर्मूला जानते हैं कि an इक्वल टू जो होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो an कितना दिया हुआ, an तो हमको निकालना ही है, कहने का मतलब है a प्लस a कितना है 5 प्लस n तो पता है हमको 10 माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ d कितना हो जाएगा आपका, d हो जाएगा आपका कितना 3 हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा है। तो देखिए an बराबर कितना होगा 5 प्लस 10 में 1 गया कितना 9, 9 गुना 3, 9 गुना 3, तो an बराबर कितना हो गया 5 प्लस 9 तिया 27 और 27 7 5 12 कितना हो गया 32। इसका मतलब जो इसका 10वां जो पद होगा वो 32 होगा। मतलब जो इसी तरह जब चलते जाएंगे 10 स्टेप तक तो वो कौन सा होगा 32 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए समांतर श्रेणी, याद रखिएगा यहाँ पूछा गया है समांतर श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद, ठीक है। तो देखिए समांतर श्रेणी कितना हो गया 7 10 हो गया, 7 हो गया, 4 हो गया, और इसका जो है 30वां पद कौन सा होगा। तो सिंपल सा आंसर है a बराबर कितना है आपका 10 है। a बराबर कितना है 10 है। a बराबर क्योंकि पहला पद कौन सा है 10 है, पहला पद कौन सा है 10 है। हम d निकालने का कोशिश करेंगे तो कितना आएगा 7 अब माइनस कितना आएगा 7 माइनस 10, क्योंकि जब हम जानते हैं कि छोटे में बड़े को घटाते हैं तो माइनस के अनुसार हमारा आंसर आता है। तो कितना हो जाएगा 7 माइनस 10 तो कितना हो गया -3 हो गया।
अब हम पूछ रहा है वो 30वां पद, समझिएगा इस बात को, ये बहुत ही कंफ्यूजनिंग चीज़ें लगता है बच्चों को शुरू में। तो ये पूछ रहा है 30वां पद, तो 30वां पद पूछ रहा है, कहने का मतलब है 30वां स्टेप पूछ रहा है। तो स्टेप जब की बात हम करें तो वो हो जाता है n, जब हम स्टेप की बात करें तो वो n हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ए एन बराबर, आप जानते हैं ए एन बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन तो पता है नहीं, तो ए एन हमको निकालना है, अंतिम पद निकालना है ना, मतलब जो पद निकालना है, 30वां पद पूछ रहा है। तो 30वां पद जो है देखिए, ए कितना है आपका 10 प्लस एन कितना है आपका 30 माइनस 1 और डी कितना है आपका -3, ठीक है। तो इसको अब समझिए, ए एन हमको निकालना है, ए एन बराबर हो गया 10 अब प्लस हो गया, यहाँ क्या हो गया 10 में 1 गया 29 और गुना हो गया -3। अब इसको समझिएगा, ए एन बराबर कितना हो जाएगा कि 10 अब प्लस हो जाएगा कौन सा, क्योंकि यहाँ 29 गुना 3 कर दीजिए, क्योंकि 29 गुना 3 कीजिएगा तो 9 तिया 27 बाकी रल 2, 3 दूना 6 2 कितना हो गया 87। कहने का मतलब यहाँ -87 हो गया। अब हम ए एन लेके चलते हैं, जब अब आगे 10 अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा -87। जब हम इसको घटाएंगे छोटे में बड़े को तो माइनस के अनुसार आता है, तो ये आ जाएगा आपका -77। कहने का मतलब है तो ये जो है आपका आंसर जो है वो 30वां पद जो है 30वां स्टेप जो आ जाएगा वो कितना आएगा -77 है। क्यों आएगा माइनस में, क्योंकि देखिए ये घट रहा है, 10 से 7 गया, 7 से 4 गया, 4 से कहाँ जाएगा फिर 1 जाएगा। कहने का मतलब 3 का डिफरेंस है, समझे, हो गया। अगला सवाल, अगला सवाल जब हम चलते हैं तो 11वां पद पूछा गया है। एक सिंपल सा सवाल है, ये 2013 में और 2018 में भी पूछा गया है, इसको ध्यान से समझेंगे। -3 उसके दिया हुआ है -1/2, फिर उसके बाद दिया है 2, उसको पूछा गया है 11वां पद, मतलब जो है स्टेप, क्या बोले थे जब स्टेप बोले तो 11। ए बराबर कितना दिया हुआ है -3 और डी बराबर क्या बोले थे दूसरे में, पहले को घटा देना है तो -1/2। अब माइनस करना है किसको, -3 को, मतलब दूसरे में जो है पहले को घटा देना है, तो -1/2 में घटाना है किसको, -3 को घटाना है। तो इसको निकालने का तरीका -1/2 और यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 3/3 कुछ तो 1 हो गया। अभी दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 2, एलसीएम कितना आ जाएगा 2, तो ये देखिए 2 आ जाएगा, तो ये -1 हुआ, ये कितना हुआ -1 हुआ, कि अब प्लस हो जाएगा कितना, इसको भी 2 बार तो इसको भी 2 बार, तो इसका मतलब है 5 कितना हो गया 2, डिफरेंस कितना हो गया 5/2, डिफरेंस कितना हो गया, क्योंकि 6 में 1 गया यहाँ 5, अब 5 क्या हो जाएगा 2, तो डिफरेंस हो गया 5/2, ठीक है। तो देखिए अब हम आगे चलते हैं लेके, जब हम आगे चलते हैं लेके तो क्या होगा, ए पता चल गया हमको और डी भी पता चल गया, ए पता चल गया और डी भी पता चल गया, तो एन भी पता हमको चल गया। तो हम जानते हैं ए एन का फॉर्मूला जो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी होता है। तो ए एन हमको 11वां पद ज्ञात करना है, कहने का मतलब स्टेप ज्ञात करना है, स्टेप बीच में होता है। देखिए ए कितना है 3 -3 प्लस एन पता है हमको, एन कितना, हाँ 11 -1 और डी हमको पता है कितना 5/2, डी कितना है हमको 5/2। तो समझिएगा ए एन बराबर कितना हो जाएगा -3 और प्लस यहाँ हो जाएगा 10 और गुना हो जाएगा 5/2। इसको काटिए इसको कटाइए 5 बार में कितना 2 पंचे 10। अब इसको हम लिख सकते हैं ए एन बराबर लिख सकते हैं -3 और प्लस हो गया 25, 25 में अब देखिए माइनस प्लस माइनस, तो ए एन बराबर कितना हो गया 25 में 3 गया कितना हो गया 22, ठीक है। तो जो है ये आपका हो गया ए एन बराबर कितना हो गया, ये जो है कौन सा पद हो गया आपका, ये पद जो हो गया आपका कौन सा 11वां पद हो गया, जो कि इस तरह आगे बढ़ेगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए एक ऑब्जेक्टिव पूछा गया है आप लोग के एग्ज़ाम में, ध्यान से इसको समझेंगे। ऑप्शन बहुत अच्छा शानदार है और जो भी हम बताएं इसी के अनुसार है। देखिए बोल रहा है यदि एपी का प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी हो तो एनवा पद
क्या होगा, यही पूछा गया। तो ए पी का प्रथम पद ए है, इसका ऑप्शन दिया हुआ है, आपको ऑप्शन भी लिखा देते हैं। ए प्लस एन माइनस 2 इंटू डी, दूसरा है ए प्लस एन डी, तीसरा है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और चौथा है ए प्लस ए माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। तो बताइए, अभी हम सिंपल से बताएं कि ए पी का प्रथम पद ए है और सारवंतर, सारवंतर मतलब डिफरेंस, याद रखिएगा सारवंतर, यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि सारवंतर क्या है। सारवंतर जो है उसको हम डिफरेंस कहते हैं इंग्लिश में, घबराइएगा नहीं, सारवंतर कहते हैं डिफरेंस। ध्यान दीजिए, डी हो गया और एन कितना हो गया आपका, एन जो हो गया वो पद हो गया, एन क्या हो गया, पद। तो आपका आंसर कौन सा होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, अभी जो फॉर्मूला हमने तुरंत बताया था।